हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल 9122 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। चलिए एसके झा सर का बिहार एसएससी का सेट नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न 1 क्या बोल रहा है? प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, तो ऑप्शन सी अजातशत्रु के द्वारा बुलाया गया था। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। स्वप्नवास वदता के लेखक हैं, तो ऑप्शन बी भास। तो प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ? तो ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। पद्मावत किसने लिखा है? तो ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी ने। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? तो ऑप्शन सी कालीकट में की गई। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो ऑप्शन सी सिराजुद्दौला। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो ऑप्शन सी टीपू सुल्तान के साथ की। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। किसने बंगाल महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉन्ट मैकेंजी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ऑप्शन ए बीडी सावरकर के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। द इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक? ऑप्शन बी बीडी सावरकर। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऑप्शन ए आनंद मठ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। पुस्तक इंडियन डिवाइडेड किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादन कौन कौन था? तो ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी
के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन बी मजहरूल हक ने किया। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो ऑप्शन बी 1/3 भाग। चलिए प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न आधारों में से संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा किस भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन सी भाषा। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। का अर्थ उन मामलों में से है जिन पर उच्चतम न्यायालय उससे अपनी निचली अदालतों में आए बिना सीधे विचार कर सकता है? तो ऑप्शन ए मूल अधिकार। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। हरित क्रांति का सही मतलब क्या बोल रहा है? सही नहीं यानी गलत पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में क्या है? इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ। तो बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग में हुआ। बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। बिल्कुल सही है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ। बिल्कुल गलत है। इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। हाल ही में भारत में बाढ़ की घटना क्यों बढ़ी? तो ऑप्शन सी जल निकासी क्षेत्र में वनों की कटाई। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए बाघ के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहां उनका जीवन यापन हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयमंडल। प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो ऑप्शन डी सिक्किम। प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बांगर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। शिवभूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं यानी गलत है? तो क्या बोल रहा है? गलत कौन सा है ना? बुडापेस्ट हंगरी बिल्कुल सही है। क्रास्ट चर्च न्यूजीलैंड में नहीं है। नैरोबी केन्या बिल्कुल सही है। किन्शासा जेरे सही है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं। निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी तुतु कोरिन। प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं।
रैंड निम्नलिखित में से किस देश का मुद्रा है? तो ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका का। प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं। सचिन तेंदुलकर ने 12 मार्च 2012 को एशिया कप में निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध विश्व क्रिकेट में अपना 100वां शतक लगाया था? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश के विरुद्ध। प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद की। प्रश्न नंबर 35 पे आते हैं। गीता गोविंद कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन बी जयदेव। प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 37 पे देखते हैं। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है? तो प्रश्न का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए श्रीलंका। प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं। भारत में पहली बोलती फिल्म थी? तो ऑप्शन सी आलम आरा। प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है? तो ऑप्शन ए नीला। प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? तो ऑप्शन डी स्वीडन। प्रश्न नंबर 41 पे आते हैं। भारत में किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 29 अगस्त को। प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो ऑप्शन डी नागा। प्रश्न नंबर 43 पे आते हैं। मंगल रोवर मिशन नासा मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो ऑप्शन सी 2022 में हुआ। प्रश्न नंबर 44 पे आते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी सही ढंग से सुमेलित है? तो ऑप्शन सी चूना पत्थर कैमूर। प्रश्न नंबर 45 पे आते हैं। औरंगजेब ने किस वर्ष प्रिंस अजीम उल शान को पटना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन बी 1703। प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। कितने हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी आवासन एवं कार्य मंत्रालय रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ऑप्शन सी 4। प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। बजट 2023 में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को कितनी राशि के साथ शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी 9,000 करोड़। ऑप्शन सी 9,000 करोड़ बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 48 पे जाते हैं। अड़तालीस नंबर प्रश्न। बुद्ध पूर्णिमा जिसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है 5 मई 2023 को इस दिन भगवान गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती है? तो ऑप्शन
बी 2550वीं जयंती है। बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ऑप्शन बी, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन सी दामोदर मौजा। मैथ और रीजनिंग का टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, आप लोग प्रश्न को देख लीजिए।